Hey guys, welcome back to my YouTube channel Rich Vlogs. I hope you guys are doing fine in these difficult times of Corona. Blah blah blah, daily वाली same. So today I am moving out. अब है क्या, आज इसका मैं जा रहा हूँ सर्विस कराने. इसका सर्विस लाइक पेंडिंग था मार्च 2020 से, तभी इसके किलोमीटर्स पूरे हो गए थे. उसके बाद बहुत ज़्यादा चल गई गाड़ी. ऐसा कभी हुआ नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग की सर्विस मेरी गाड़ी की ड्यू रही हो. अब हो गई ड्यू, क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन था भाई. आज तो फिर आज मैंने अपॉइंटमेंट लिया, आज मैं जा रहा हूँ इसकी सर्विस कराने. सो आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड Volkswagen. एक्चुअली Volkswagen सर्विस सेंटर यहाँ पे टाटा का सर्विस सेंटर है, टाटा के बगल में है. एंड आई हैव डन लाइक 17 किलोमीटर्स इन, मैंने 9:39 पे शुरू किया था एंड अभी हो रहा है 10:07. लखनऊ में, वो भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ऑफिस आवर्स हो रहे हैं, मतलब और इस रूट पे, मतलब दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. अब यहाँ पे तो इतना ट्रैफिक हो रहा है भाई, लॉकडाउन में भी इतनी सर्विस करा रहे हैं लोग, कैसे हो. निकल चुके हैं अब सर्विस सेंटर से. मैं आया था लगभग 10:08 पे, 1:14 पे हम निकल गए थे सर्विस सेंटर पे. मतलब जनरली 3 घंटे ही लगते हैं. मैं जब भी सर्विस सेंटर जाता हूँ, आई नेवर ऑप्ट फॉर वॉशिंग. एक्चुअली मुझे कोई खास पसंद नहीं आती है इन लोगों की वॉशिंग. एंड 2 घंटे एक्स्ट्रा आप मान लीजिए अगर आप सर्विस करा रहे हैं तो वॉशिंग में इतना टाइम लग ही जाता है. तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करा ली है. तो क्यों गया था मैं सर्विस सेंटर? क्योंकि 15,000 किलोमीटर्स मेरे पूरे हो चुके थे और उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे. तो पहले आप जब सर्विस सेंटर जाते हैं, यू टेल अबाउट योर प्रॉब्लम्स, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग विद योर कार. तो सबसे पहले जब आप बिल देखेंगे तो बिल में सबसे पहला एक सेक्शन होता है, उसमें लिखा होता है डिमांडेड रिपेयर एंड कस्टमर्स वॉइस. परफेक्ट. आपके जो रिपेयर्स हैं, अब मेरा कार का क्या था, दैट 15,000 किलोमीटर्स एंड 1 ईयर दोनों ही कंप्लीट हो चुके थे. से लॉकडाउन था तो सबको पता है मैं सर्विस कराने जा नहीं पाया. गए अपनी कार को सर्विस कराने, क्योंकि ऐसे चलाना ठीक नहीं था. फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ मेरी गाड़ी 1000 किलोमीटर्स सर्विस से ज़्यादा चल गई. मतलब 15,000 किलोमीटर्स के अंदर सर्विस होती थी हमेशा मेरी गाड़ी. तो पहला तो हमारा सेक्शन आता है डिमांडेड रिपेयर का. तो इसमें हमने बताया वेंटो 210K सर्विस. अच्छा, ये क्या है 210K सर्विस? मैं आपको बता दूं, मेरे गाड़ी का जो किलोमीटर रीडिंग था जब हम सर्विस सेंटर पहुंचे थे, तो इट वाज 2,74,537. अच्छा, इनका जो है एक रेशियो होता है, ये उस हिसाब से चलते हैं. आप इनका जो सॉफ्टवेयर बना है उसमें 1 लाख किलोमीटर सर्विस, 115 सर्विस, ऐसे करके इनका एक सॉफ्टवेयर सेट है. जैसे 15,000 हुआ, फिर 30,000 हुआ, फिर 45 हुआ, उसके बाद जो है 60 हुआ, ऐसे करके इनका सेट है. तो ये है, अब ये मेरी गाड़ी चल गई है 2,74,000. तो इनका उस तरीके का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया. अब क्या करते हैं, ये रिपीटेड डालते हैं. फिर से ये इनका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से 15,000 डालेंगे, और उससे डिपेंड करता है कि कितना लेबर है. तो लेबर कॉस्ट जो मुझे पड़ा है इस सर्विस का, दैट वाज इंक्लूडिंग जीएसटी 3,281.58 रुपीज़. मतलब भाई 3,300 रुपये की सर्विस कॉस्ट है, जिसमें सिर्फ लेबर, जिसमें आपका ऑयल फिल्टर बदला जाता है, ऑयल बदला जाता है, डीजल फिल्टर बदला जाता है, एसी फिल्टर बदला जाता है. तो इस चीज़ को बदलने का कॉस्ट लेता है Volkswagen 3,281.58 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी. हर सर्विस में अगर आप इनसे पूछेंगे दैट दिस इज़ टू मच, आप ये इतना हमसे क्यों चार्ज कर रहे हैं, तो दे विल गिव यू अ रीज़न. वो कोई भी सर्विस सेंटर में, किसी भी ब्रांड में आप जाएंगे, सर एवरी सर्विस के साथ हमारे पॉइंट्स जो होते हैं, चेक पॉइंट्स जो होते हैं, वो बढ़ जाते हैं. तो बढ़ जाने से मतलब क्या है, कई सारे चेक्स होते हैं, ब्रेक्स का, दिस एंड दैट. जितनी ज़्यादा आपकी गाड़ी चल गई है उतना ज़्यादा आपको जो है उसका मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, दिस एंड दैट. बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, लेट मी टेल यू, कोई कुछ नहीं देखता है, ठीक है ना. सब वो अपना ऑयल चेंज किया, ऑयल फिल्टर चेंज किया, आपने जो प्रॉब्लम बताया उस पे वो ध्यान दे देंगे. अब आप कहिए, जो भी Volkswagen ने नो डाउट उनको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि आपको इस सर्विस पे ये देखना है, बट आप कहिए वो टेक्नीशियन या वो लेबर मिस्त्री देख लेंगे, तो दैट्स इम्पॉसिबल. आपका सर्विस एडवाइज़र आपको बता देगा, सर ये मैंने देख लिया है एंड दिस एंड दैट हो गया है. सो अब हम आते हैं सर्विस पे कि हमारे सर्विस में चेंज क्या क्या हुआ है. तो सबसे पहले जो हमारा बिल में लिखा हुआ है दैट इज़ फिल्टर एलिमेंट. फिल्टर एलिमेंट वो जब जो इंजन में लगता है, जो मोबिल को फिल्टर करने का काम करता है, दैट इज़ द फिल्टर एलिमेंट. एंड दैट वुड कॉस्ट रुपीज़ 483 इंक्लूडिंग जीएसटी. उसके बाद कंज्यूमेबल्स की जब बात करते हैं तो इन्होंने लगाया है इंक्लूडिंग जीएसटी 465 रुपीज़. आई डोंट नो कौन से कंज्यूमेबल्स लगते हैं जो 465 रुपये के होते हैं. और ये आप सर्विस एडवाइज़र से भी कितना कह लो, ये छूट नहीं सकता. वो लोग मतलब दे विल डाई ऑन इट कि भाई हम नहीं छोड़ सकते. अगर मैं नहीं छुड़वा पाया ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो कोई नहीं छुड़वा सकता, ये आप जान लीजिए. उसके बाद आता है पॉलन फिल्टर. वो जो डैशबोर्ड के नीचे लगता है, जनरली हम लोग इसे एसी फिल्टर कहते हैं. तो दैट कॉस्ट यू रुपीज़ 614.
उसके बाद फ्यूल फिल्टर की बारी आती है, तो फ्यूल फिल्टर, मेरी गाड़ी है डीजल, तो इसमें लगा है डीजल फिल्टर, दैट कम्स फॉर ₹2157। आप कभी भी सर्विस कराने जा रहे हैं, कभी भी सर्विस कराने जा रहे हैं, डू चेंज द डीजल फिल्टर। भाई डीजल पे आपकी गाड़ी रन करती है, आपके इंजन का लाइफ, सब कुछ, आपकी खुद की सिक्योरिटी, इट डिपेंड्स ऑन द डीजल। डू चेंज द डीजल फिल्टर। कभी डीजल फिल्टर खराब हुआ, इंजन गया, कोई नहीं बचा सकता उसको, ठीक है ना। तो ये आता है इंक्लूडिंग जीएसटी ₹2157 का। उसके बाद आता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो हम इंजन में लगाते हैं, जिससे एयर सक करता है इंजन, जो साफ होकर हवा जाती है, तो दैट कम्स फॉर ₹406। तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं और बेसिक कॉस्ट पे आती हैं। हो सकता है आफ्टर मार्केट ये सारी चीज़ें जो हैं सस्ती मिल जाती हूँ, बट आई डोंट प्रेफर आफ्टर मार्केट थिंग्स जब बात हो रही हो इंजन की। डेंटिंग, पेंटिंग, आइए पहिए जो है वो सब बाहर से करा लो। इवन बैटरी भी बाहर से लगाओ, कि बैटरी अगर आप ऐसे ब्रांडेड स्टोर से खरीदेंगे लाइक फॉक्सवैगन, या आपके पास टोयोटा की गाड़ी है, या बीएम है, या ऑडी है, तो आपको जो है वो महंगी ही मिलेगी, तो बैटरी भी बाहर से लगा देते हैं। उसके बाद आता है द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट, दैट इज़ मोबिल। मोबिल जो आपकी गाड़ी में पड़ता है, फॉक्सवैगन वेंटो में पड़ता है, दैट इज़ 5W40 एंड दिस कम्स फॉर ₹4,320। इसका जो कॉस्ट है वो है, जो ये लीटर्स आते हैं, दैट इज़ 4.35 लीटर्स, जो हम मेरे इंजन में पड़ता है, एज आई हैव 1.5 लीटर वाला वर्जन वेंटो का। अब तो वो आना बंद हो गया है, मैंने सुना है सिर्फ 1 लीटर वर्जन आ रहा है, 1 लीटर इंजन में आ रही है फॉक्सवैगन वेंटो। उसके बाद एक इसमें ये लोग स्क्रू लगाते हैं, दैट इज़ फॉर ₹199। वो स्क्रू है, ये हर बार चेंज करते हैं विद इट्स वॉशर। जो स्क्रू खोला जाता है जिससे ऑयल जो है गाड़ी का वो ड्रेन किया जाता है, वो मेरे को भी फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है कि हर बार उसे चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इन केस अगर उसकी चूड़ी मर गई, हमें नहीं पता चला, पूरा मोबिल निकल जाएगा, पूरा इंजन ख़राब हो जाएगा। इंजन ख़राब होने का मतलब 5-7 लाख रुपए, और भाई 10-11 लाख रुपए की गाड़ी में अगर 5-7 लाख रुपए लगा दिए तो क्या ही फ़ायदा है। अब मैंने जैसे आपको बताया, मैं चला चुका हूँ इस गाड़ी को 2,74,539 किलोमीटर्स। तो इतना जब चलाने के बाद, और इसका जो पार्ट्स का लेबर आया है वो आया है 8,645, जस्ट इतना लेबर आया है और कुछ भी नहीं। उसके बाद हमने आपको बताया था लेबर क्या लगा था, तो लेबर सर्विस का लगा था, दैट वाज ₹3,281.58। टोटल आता है ₹11,926.59। दिस इज़ द सर्विस जो सबसे सस्ती फॉक्सवैगन वेंटो की हो सकती है। इससे ज़्यादा सस्ती सर्विस क्यों नहीं हो सकती, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मैं विंड स्क्रीन वॉशर भी नहीं डलाता हूँ अपनी गाड़ी में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी वॉशर किसी काम का नहीं है जितना अच्छा आपकी विंड स्क्रीन पानी से साफ़ हो सकती है। वो भी आई थिंक शायद 400-800 रुपये का है फॉक्सवैगन में, वो 2 दे देते हैं, आधा आपको बाद में डालना रहता है। मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग आज 8 साल हो रहे हैं मेरी गाड़ी को, मैंने कभी दोबारा नहीं डाला, वो हर बार वेस्ट ही हो गया, या तो अगली बार उन्होंने सर्विस में डाल दिया या फिर उसको फेंक दिया गया है निकाल के, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ वुड दे ट्राई टू गेट यू इन दैट ट्रैप। अब आपने सर्विस के लिए सिर्फ दिए हैं 3,281 रुपये, ठीक है ना। अब वो आपसे बताएंगे सर एसी के लिए आप एसी डिसइंफेक्टेंट डलवा लीजिए, वो 3M का बताएंगे या किसी का भी बताएंगे, दैट वुड कॉस्ट यू नियरली 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपये एसी डिसइंफेक्शन के लिए। मेरे हिसाब से अंदर का जो एसी फिल्टर है वो चेंज हो गया, पॉलन फिल्टर, दैट इज़ इनफ। उसके बाद किसी भी डिसइंफेक्शन की मेरी गाड़ी को ज़रूरत नहीं है। आजकल जैसे कोरोना का टाइम है तो आई हैव अ बिग बॉटल ऑफ सैनिटाइजर, मैं खुद ही सैनिटाइज कर लेता हूँ अपनी गाड़ी को, तो आई डोंट थिंक सो। और मैंने एसी डिसइंफेक्शन कभी नहीं करवाया। 1-2 बार प्रॉब्लम हुआ कि जो फिल्टर वगैरह से स्मेल आने लगती है, कभी कभार होता क्या है, बारिश के सीज़न में एसी चलता है तो पानी से कभी कभार फिल्टर भीग जाता है जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है गाड़ी, तो उसके बाद वो स्मेल करने लगता है, तो उसकी स्मेल वगैरह आई, मैंने सिर्फ पॉलन फिल्टर बदलवाया, 1 से 2 दिन में सारी स्मेल गायब हो गई, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मेरी गाड़ी में एक इशू आ रहा था जो मुझे भी नहीं पता था। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें क्या था, दैट मेरी जो कार है वो नीचे से एक जगह लग गई थी, तो उसकी वजह से जो फॉग लैम्प पे कवर होता है वो भी बाहर आ गया था और थोड़ा सा रिटेनर निकल आया था। तो मुझे लगा ये छोटी सी बात है, रिटेनर निकला है और कवर निकला है, तो मैंने लोकल स्टोर से जाके उसमें स्क्रू लगवा लिया और रिटेनर। लेकिन जो चोट पड़ी थी नीचे से गाड़ी पे, वो पड़ी थी इंटरकूलर और उसकी पाइप से। तो पाइप और इंटरकूलर में थोड़ा सा गैप हो गया था, जिससे क्या हो रहा था, वहाँ से मोबिल लीक होने का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। अच्छा, मुझे ये बात पता नहीं चली, फिर हम जब सर्विस सेंटर लेके गए, सर्विस सेंटर ले जाने में सबसे अच्छी बात है, दे जस्ट टेक योर कार टू द स्काईज, वो पूरी गाड़ी ऊपर उठा देते हैं, तो आपको सब कुछ नीचे से पता चल जाता है।
कि क्या क्या आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे सबसे पहले वो दिखा कि ऑयल लीक, तो ऑयल लीक का मतलब मैं समझ गया कि अब तो काम हो गया। मतलब लाइक अगर इंटरकूलर चेंज होता तो दैट कम्स फॉर 6500 रुपीज़। पूरा इंटरकूलर अगर टूटा हुआ होता तो चेंज कराना, बट जो चोट थी वो एकदम पाइप और इंटरकूलर के जॉइंट पे लगी। तो जो एक स्क्रू टाइप का कुछ होता है, उससे जो वो लोग क्लिप टाइप का होता है, उससे वो लोग टाइट करते हैं पाइप को और इंटरकूलर को। तो उसे उन्होंने लूज़ किया, साफ़ करके फिर से लगाया, एंड मेरी किस्मत अच्छी थी कि इंटरकूलर नहीं टूटा था, पाइप नहीं फटा हुआ था, तो वो सही हो गया। तो 6500 रुपये बच गए भाई, 6500 रुपये और लेबर उसकी जो भी होती होगी। उसके बाद एक अगला पेज भी है इसमें इन्होंने सब काट रखा है, लेकिन अगले पेज में ये लोग जनरली ये देते हैं कि कौन कौन से काम आपने डिनाई कर दिए हैं सर्विस सेंटर को करने के लिए। अब जैसे मेरी गाड़ी का जो लिंक रॉड है वो हल्का कट रखा था, लेफ्ट साइड का ज़्यादा कटा है, राइट साइड का कम कटा हुआ है। तो मेरे को इन जनरल कोई खास आवाज़ आ नहीं रही थी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे ये काम कराना चाहिए, तो वो मैंने नहीं कराया। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको जो हर चीज़ सर्विस एडवाइज़र आपका बता रहा है आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर कार, दिस इज़ योर मनी। आप जैसे चाहें उसे वैसे संभाल के रखें या करें। अब आप हर बार जाएंगे तो दे विल पुश यू फॉर ब्रेक क्लीनिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपके ब्रेक पैड घिस जाएं उस दिन आप चेंज करा लीजिए। ब्रेक क्लीनिंग रबिश है। अगर आपके ब्रेक से आवाज़ नहीं आ रही है, सोचिए कोई चीज़ परफेक्टली काम कर रही है, मैं उसे खाली खोल के साफ़ करने लग जाऊँगा, या वो प्रिस्क्राइब्ड हो तो मैं कराऊँ कि हाँ भाई मोबाइल है, ख़राब हो जाता है, उसकी स्टिकीनेस चली जाती है, गंदा हो जाता है, तो हम उसको चेंज कराते हैं। अब हम ब्रेक्स लगे हुए हैं, अच्छे चल रहे हैं, डिस्क में निशान भी नहीं बन रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, फिर भी हम ब्रेक्स खुलवा के जो है उसको क्लीन करवाएं, क्यों भाई? एंड दैट कॉस्ट यू ₹1000। शायद हर जगह 1000 या 1500 रुपये चार्ज होते हैं। जितने भी ब्रांड्स का मुझे पता है कि 1000 रुपये से कम तो शायद ही कोई लेता है, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली रबिश। उसके चक्कर में ना पड़ें। और उसके बाद आप जाएंगे कि आपको कहेंगे सर इंटीरियर क्लीनिंग करा लीजिए। इंटीरियर क्लीनिंग, अरे आप बाहर जाइए, बाहर से कराइए, कम पैसों में अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। वहाँ क्या है, वहाँ उनके पास सोचिए कितनी गाड़ियाँ हैं एक दिन में डिलीवर करने के लिए। मैं किसी एक सर्विस सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। एक दिन में डिलीवर करने के लिए कितनी गाड़ियाँ हैं, तो क्या उतने प्यार से आपकी गाड़ी की सर्विस हो पाएगी या इंटीरियर क्लीनिंग हो पाएगी, ये आपको सोचना है। सर्विस तो लाइक वो करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। ये मैं आपसे कभी भी कहूँगा, आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, डू गो टू द सर्विस सेंटर, कहीं और बाहर कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया पहले कि मैंने अपनी गाड़ी का जो है क्लीनिंग मैं कभी नहीं देता सर्विस सेंटर में करने के लिए। बाय द वे, ये फॉक्सवैगन का पॉलिसी है कि वो सर्विस में जो है इंक्लूड रखते हैं वॉशिंग का। मैं क्यों नहीं देता, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ एकदम सुबह 10 बजे जब उनका सर्विस सेंटर खुलता है, और 1 बजे तक मैं अपनी गाड़ी लेके वापस आ जाता हूँ। 1 बजे होता है उनका लंच। 3 घंटे में बढ़िया गाड़ी सर्विस करके देते हैं। लेकिन अगर आपको वॉशिंग करानी है तो 2 घंटे आपको और देने हैं, और सिर्फ गाड़ी धुलवाने के लिए 2 घंटे का टाइम स्पेंड करना, सीरियसली। मेरे यहाँ बंदा आता है, वो डेली गाड़ी धुल देता है, तो मेरे को ऐसी कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। जिनके यहाँ नहीं आता है वो देख लें। और अगर आपको साफ़ कराने का बहुत शौक है, 100-150 रुपये लेते हैं बाहर वाले, लोकल वाले, उनके पास जाके आप करा सकते हैं, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब ये ध्यान रखिए कोई गंदा कपड़ा नहीं इस्तेमाल कर रहा हो, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही साफ़ कर रहे हो। सो दिस इज़ अप फॉर फॉक्सवैगन वेंटो सर्विस। और ये इसमें मुझे लगता है मैंने आपको सारे डिटेल्स बता दिए होंगे, कैसे कम से कम पैसे खर्च करने में आप अपनी वेंटो सर्विस करा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द मिनिमम। 12,000 से नीचे आप, मतलब 11,926 से नीचे आप अपनी वेंटो सर्विस नहीं करा सकते हैं, चाहे किसी की भी हो। अब जो ये छोटे इंजन आ गए हैं उसका मुझे पता नहीं, लेकिन दिस इज हाउ इट गोज फॉर फॉक्सवैगन। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वेरी नाइस कार। इफ़ यू आर अ कार एंथुसियास्ट, डू नोट दैट दिस कार इज़ ऑन एन एक्सपेंसिव साइड। अगर आप इस गाड़ी को खरीद रहे हैं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 20 से 25 हज़ार रुपये आपको साल में खर्च करने हैं। इसका आप मूड बना लीजिए गाड़ी के ऊपर। उसके बाद ये गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताऊं, मैं 10-11 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा हूं। मैंने सुना है जिनके पास फॉर्च्यूनर्स है वो मुझे बताते हैं कि इससे आधे में उनकी फॉर्च्यूनर सर्विस हो जाती हैं, सब कुछ टनाटन हो जाता है। अब आप 40 लाख रुपए की गाड़ी जो खरीद के चला रहा है, इससे आधे में सर्विस करा रहा है, और आप इसके डबल में सर्विस करा रहे हो। सोचो, उस गाड़ी के डबल में सर्विस करा रहे हो, कुछ तो होगा। Germans have done their work, मतलब they believe in precision, उनका इतना प्रिसाइज काम होता है, और that gives us pleasure. So if there are any queries about the service of Volkswagen Vento, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा आपको। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। जो इंटरकूलर लीक हो रहा था उसका एक छोटा सा क्लिप पड़ा होगा, वो आपने देख भी लिया होगा।
तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है, डू सेंड मी, मुझे ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, डू सेंड मी द पिक्चर्स, डू सेंड मी द वीडियो, आई लव टू सी द वीडियो। थैंक यू सो मच।